हेलो फ्रेंड्स। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 6 होगा, ठीक है। तो अभी हम लोग पॉलिनोमियल्स टॉपिक पढ़ रहे थे। तो पॉलिनोमियल्स में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा था, उसके बाद हम लोग पॉलिनोमियल्स के रूट्स क्या होते हैं उस चीज़ को देखा था, और उसके बाद हम लोग सम ऑफ रूट्स का रिलेशन क्या होता है वो भी देखे थे, और उसके साथ ही साथ जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है उसका भी हम लोग फॉर्मूला देखे थे, ठीक है। तो हमारा जो टॉपिक है वो दैट इज पॉलिनोमियल्स, ठीक है। अभी जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं उस टॉपिक का नाम है पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो हम लोग जनरली जो पॉलिनोमियल्स में ये भी देखे थे कि डिग्री 1 है या फिर 2 है, तो उस टाइप के पॉलिनोमियल्स को क्या कहा जाता है। तो जनरली अभी जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी कि ax² प्लस bx प्लस c के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, और इस पॉलिनोमियल को हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है। तो ax² प्लस bx प्लस c के लिए कुछ जो इंपॉर्टेंट चीजें वो हम लोग को यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे a b और c जो है वो मस्ट भी क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग ये देखे थे कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए a का 0 नहीं होना ये मेन कंडीशन है, ठीक है। क्यों? अगर सपोज a इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब 0 इंटू समथिंग दैट इज 0, 0 प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये जो फॉर्मेट निकल के आएगा वो दैट इज बी एक्स प्लस सी। तो ये एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो है वो नहीं कहलाएगा, ये जो एक्सप्रेशन है दैट इज लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग को इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के लिए दो बात इंपॉर्टेंट याद रखना है। पहला कि ए बी सी रियल नंबर मस्ट भी होना चाहिए, और दूसरी बात कि ए डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ x² ए कहलाता है विथ साइन बोलना पड़ता है, द कोफिशिएंट ऑफ x बी कहलाएगा विथ साइन, और c मतलब कांस्टेंट टर्म होता है, ठीक है। तो ये सब सारे चीज जो है हम लोग लेक्चर 4 5 और जो भी हमारे उससे पहले वाले लेक्चर थे उसमें हम लोग एक चीज देखे थे, ठीक है। तो आज का जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम लोग यहाँ से शुरू करने वाले हैं। हम लोग प्रीवियस लेक्चर में ये भी देखे थे कि मान चलिए कि ax² प्लस bx प्लस c अगर मान चलिए एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है, और सपोज दैट इसका अगर दो रूट्स है, सपोज मान के चलते अल्फा एंड बीटा, ठीक है। तो अगर अल्फा और बीटा दो रूट्स होंगे तो इसका फॉर्मूला क्या था, पहला फॉर्मूला जो हम लोग पढ़े थे, हमारा जो पहला फॉर्मूला था दैट इज सम ऑफ रूट्स निकालने का, ठीक है। सम ऑफ रूट्स का मतलब दैट इज अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तो उसका हमारा जो वैल्यू आया था वो क्या था, -b/a, ठीक है। इसका हम लोगों ने प्रूफ भी देखा था, और लेक्चर नंबर 4 या 3 में आप जा करके देख सकते हैं। तो आपका ये अल्फा प्लस बीटा के इक्वल टू -b/a कैसे आता है वो चीज भी हम लोग देखे थे, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, मान चलिए कि अल्फा और बीटा दो रूट्स है, तो हम लोग प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का भी फॉर्मूला जो है वो हम लोग ने निकाला था कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दैट इज अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/e होता है, ठीक है। ये हम लोगों ने देखा था, ठीक है। तो इसके ऊपर जो है हम लोग अभी प्रॉब्लम्स का प्रैक्टिस जो है वो हमारा बाकी है। तो आज का जो लेक्चर होगा वो इसके बेसिस पे हम लोग प्रॉब्लम्स का प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और ये अल्फा और बीटा जो है वो रियल रूट्स भी कह सकते हैं, देखिएगा अल्फा और बीटा को हम लोग रूट्स भी कहते हैं, या फिर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल भी कहते हैं, या फिर सॉल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल भी कहते हैं, ठीक है। तो इस बात को हम लोगों ने लेक्चर जितनी भी प्रीवियस है उसमें हम लोग ये सब सारे बातें जो वो डिस्कशन कर चुके हैं, ठीक है। तो अब जो हमारा प्रॉब्लम होगा वो आज हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स का प्रैक्टिस करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आज का है
चलिए, तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि ऑब्टेन द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स। आपके पास पॉलिनोमियल्स गिवन है √3x² माइनस 8x प्लस 4√3 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन इट्स जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए, इसमें 2 स्टेप लेना होगा। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा क्या है, तो क्वेश्चन आपसे पूछा कि ऑब्टेन द जीरोस, यानी कि सबसे पहली बात जो हमारे पास पॉलिनोमियल्स गिवन है उसका हम लोगों को जीरोस फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसका हम लोग जीरोस जो है वो बहुत सारे मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे फैक्टराइजेशन मेथड हमारा एक कंप्लीटिंग परफेक्ट स्क्वायर मेथड है, या फिर आप श्रीधाराचार्य मेथड से यूज कर सकते हैं। तो बहुत सारे मेथड्स होते हैं। ठीक है, आप किसी भी पॉलिनोमियल्स का जीरोस निकालने के लिए आप किसी भी मेथड्स का यूज कर सकते हैं। ये क्लास 9th में ही एक्चुअली पढ़ा दिया जाता है। ठीक है, तो अभी अगर हम लोग देखें तो जैसे मान के सपोज दैट कि √3x² माइनस 8x प्लस 4√3, मान के चलिए मेरे पास एक पॉलिनोमियल गिवन है। तो हम जनरली फैक्टराइजेशन मेथड का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि फैक्टराइजेशन मेथड जो वो टाइम थोड़ा सा कम लगता है इस मेथड से सॉल्व करने में। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो क्या करना होता है कि फर्स्ट इंटू लास्ट को मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, तो फर्स्ट इंटू लास्ट को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो √3 इंटू 4√3 को जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4, इसके पीछे कुछ नहीं तो 1, तो 4 इंटू 1 दैट इज 4, √3 इंटू √3 दैट इज √9, तो उसका वैल्यू कितना है 3। तो हम लोगों को मल्टीप्लाई करके कितना लाना है दैट इज 12। ओके, और दो नंबर को मल्टीप्लाई करके कितना लाना है 12, और माइनस प्लस करके हमको कितना लाना है दैट इज माइनस 8x। तो अगर हम लोग ऐसे सोचें √3x² और यहाँ पे अगर हम लोग लिखे हैं -6x और -2x प्लस 4√3। ठीक है, तो क्या -6x और -2x को हम लोग कह सकते हैं कि -8x के इक्वल टू है, और -6 इंटू -2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 12 रिजल्ट देगा। ठीक है, तो उसके बेसिस पे हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि मान चलिए सपोज दैट ये मेरे पास एक px था। ठीक है, तो px इज मेरे पास ये फाइंड आउट हुआ। तो px का वैल्यू सपोज दैट हम लोगों को अगर यहाँ से कॉमन ले देखिएगा तो क्या चीज कॉमन ले सकते हैं, √3 अगर कॉमन लीजिएगा तो क्या आएगा देखिएगा √3x कॉमन, तो यहाँ से आएगा x माइनस। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे जो हमारा वैल्यू है दैट इज 6 है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा वैल्यू कितना आ रहा है √3। तो अगर आप लोग 6 के बारे में देखें तो 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 इंटू, ठीक है, और √6 को ऐसे लिख सकते हैं क्या 2 इंटू 3, ओके, एंड इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, देखिए आप चाहे तो ऐसे भी सोच सकते हैं, और या फिर चाहे तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं। देखिएगा कि √3x जब हम लोग कॉमन ले रहे हैं तो √3x² में जब हम लोग डिवाइड देंगे, यहाँ से देखिएगा कि √3x² में जब हम लोग √3x से डिवाइड देंगे, ठीक है, ये √3 से ये √3 कैंसिल आउट, और x² अपॉन x है तो ये हमारा वैल्यू क्या आएगा x। ठीक है, इसीलिए हमारा वैल्यू क्या आया x। उसी प्रकार अगर हम लोग 6x में डिवाइड दे, देखिएगा यहाँ पे अगर हम लोग -6x अपॉन √3 से डिवाइड दें x से, ठीक है, तो ये x और ये x कैंसिल आउट, और चूंकि नीचे में इररेशनल नंबर होने की वजह से हम लोग रेशनलाइज करेंगे तो हमारा आएगा वैल्यू -6√3 अपॉन 3। तो ये हमारा वैल्यू कितना देगा -2√3। ठीक है, अब एक बात अच्छा है इस बोर्ड में कि थोड़ा सा बड़ा होने की वजह से हम लोग रफ जो है वो बहुत ही इजीली कर पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप देखिएगा कि 6x में जब डिवाइड दीजिएगा √3x से तो हमारा वैल्यू क्या है 2√3। ठीक है, उसी प्रकार आप इस दोनों में कॉमन जो है वो देखिए क्या चीज ले सकते हैं। अगर सपोज मान के चलिए कि अगर हम लोग 2 कॉमन ले रहे हैं, ठीक है, तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा x, और ये माइनस और ये प्लस, तो क्या देगा माइनस, और 4√3 में जब आप डिवाइड दीजिएगा -2 से, ठीक है, तो ये कैंसिल आउट कितना होगा 2√3, तो ये किसके साथ आएगा माइनस के साथ 2√3। ठीक है, और इसको हम लोग इक्वल टू 0 करेंगे, क्यों, क्योंकि हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है जीरोस, तो 0 होने के लिए इसको इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात का ध्यान रखना है। तो यहाँ से हम लोग कॉमन लेंगे तो x माइनस
2√3 इंटू, और यहाँ से आएगा आपका रूट अंडर ऑफ 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग एक और बात जानकारी दे दें कि जब भी किसी भी इक्वेशन में अगर एक बार हम लोग इक्वल टू का साइन करते हैं तो उसके पीछे जो हम लोग साइन लिखते हैं दैट इज, इसको हम लोग कहते हैं और का साइन, ठीक है। तो किसी भी इक्वेशन में दो इक्वल टू नहीं होगा, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, और का साइन लिखते हैं, ये जरूरी है, ठीक है। तो अब ये बात तो हम लोग बार बार कर रहे हैं कि अगर ये और इसका प्रोडक्ट अगर 0 के बराबर है, इसका मतलब कि ये 0 होना पड़ेगा, दैट इज 2√3 या फिर x इज इक्वल टू 2/√3, ठीक है। तो यानी कि एक जीरो जो है इस पॉलिनोमियल को 2√3 आ रहा है और दूसरा जो 2/√3 आ रहा है। तो मान के चलते हैं ऐसा कि मान के चले कि इसका अल्फा जो है, हम लोग ऐसा मान लें कि अल्फा इज इक्वल टू 2√3 है, ओके। और हम लोग बीटा को कंसिडर करें दैट इज 2/√3 है, ठीक है। तो हम लोग अब हम लोग का जीरोस तो फाइंड आउट हो चुका, दैट इज 2√3 एंड 2/√3, ओके। तो हम लोग को सेकंड क्या चीज चेक करना है, दैट इज एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन इट्स जीरोस एंड कोफिशिएंट, ठीक है। तो इस क्वेश्चंस में आगे हम लोग ऐसे करेंगे, देखिएगा। अब देखिए ये जो फर्स्ट तो हम लोग जीरो जो है वो बहुत ही आसानी से निकाल चुके हैं। अगर आपको फैक्टराइजेशन मेथड से अगर टाइम लग रहा है तो आप लोग श्रीधाराचार्य मेथड से यूज कर ले, ठीक है। तो देखिएगा हम लोग को अब जो वो क्या करना है, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो दैट इज -b/a होता है, यानी कि -b/a का मतलब कोफिशिएंट ऑफ x, लेकिन साथ में किसका, माइनस के साथ, और यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है इसीलिए क्या बना देगा, प्लस, ठीक है। तो यहाँ से होगा मेरा 8/a, और a का वैल्यू दैट इज √3। और यहाँ से आप देखेंगे कि अल्फा प्लस बीटा को अगर हम लोग ऐड करें, देखिएगा 2√3 प्लस 2/√3, ठीक है। तो 8/√3 के इक्वल टू आना चाहिए। तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो देखिएगा यहाँ से आएगा √3, 2 इंटू, और इसके नीचे कुछ नहीं था तो 1, दैट इज √3 इंटू √3 दैट इज 3, ठीक है, प्लस, और यहाँ से मेरा वैल्यू कितना आएगा, देखिएगा 2, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं दैट इज 6 प्लस 2 दैट इज 8/√3, और राइट साइड भी हमारा लिखा हुआ दैट इज 8/√3। इसका मतलब सम ऑफ रूट्स का जो रिलेशन है वो वेरीफाई हम लोगों ने कर रखा है। तो उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा का मतलब यहाँ से इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग लिखेंगे 2√3 इंटू 2/√3, ठीक है, इक्वल टू, और हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का, दैट इज c/a। c/a मतलब कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ a। तो कांस्टेंट टर्म का वैल्यू हमारा क्या, 4√3 अपॉन दैट इज √3, ठीक है। यहाँ से देखेंगे कि √3 कैंसिल आउट, यहाँ से √3 कैंसिल आउट, तो लेफ्ट हैंड साइड में भी हमारा वैल्यू आ रहा है 4 एंड राइट हैंड साइड में भी हमारा वैल्यू आ रहा है दैट इज 4। इसका LHS इज इक्वल टू, हम लोगों ने देखा कि RHS है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो रिलेशन है वो वेरीफाई हो चुका है, ठीक है। जब भी क्वेश्चन आपका इस प्रकार का आए कि ऑब्टेन द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, तो आप लोग क्या करें, पहले जीरो फाइंड आउट करें। वो हो सकता है कि आप फैक्टराइजेशन मेथड से निकालें या फिर आप श्रीधाराचार्य मेथड से निकालें। वो हमारे प्रीवियस लेक्चर में बता दिया गया कि श्रीधाराचार्य मेथड से हम लोग कैसे निकालते हैं, या फिर आप कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर मेथड से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कुल मिला करके 3 मेथड्स हैं, जो मेथड से आपको इजी लग रहा है उन सारे मेथड से आप लोग जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं, ठीक है। और रिलेशन निकालने की बात हो तो हम लोग ऐसे रिलेशन निकाल सकते हैं और वेरीफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा आज का, चलिए देखिए। तो आज का ये सेकंड क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ, यहाँ पे अगर हम लोग इफ को एडिट कर दें या नहीं भी एडिट करें तो काम चल सकता है। क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ द सम ऑफ वो जीरोस इज √2, ओके, एंड देयर प्रोडक्ट इज -12, ओके, हेंस फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इस क्वेश्चंस में दो क्वेश्चंस
हमारे पास गिवन है। पहला हम लोग को फाइंड आउट करना है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, सबसे पहली बात। और हम लोग को गिवन क्या है, सम ऑफ हुज जीरोस इज √2। इसका मतलब कि हम लोगों को एक पॉलिनोमियल्स फाइंड आउट करना है जो कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और उसके रूट्स का सम जो है वो √2 है। तो मान सकते हैं कि अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स रहा होगा तो उसका 2 रूट्स होगा मैक्सिमम, दैट इज अल्फा एंड बीटा। तो मान के चलिए कि हमारे पास, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अगर अच्छे से आंसर देना चाहते हैं तो लेट ax² plus bx plus c is a quadratic polynomial whose zeros are अल्फा एंड बीटा। ये हम लोगों ने कंसीडर कर रखा है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हम लोग को गिवन है दैट इज कि सम ऑफ रूट्स, इसका मतलब कि अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू है दैट इज गिवन है √2, ओके। एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दैट इज अल्फा इंटू बीटा का जो वैल्यू है वो भी गिवन है दैट इज -12, ठीक है। तो हम लोगों ने लेक्चर प्रीवियस में ही देखा है कि हम लोग जो लिखते हैं दैट इज पॉलिनोमियल्स जो लिखते हैं क्वाड्रेटिक, उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, x² माइनस ऑफ सम ऑफ रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। ये हम लोगों का जनरल फॉर्मेशन होता है, जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलिए या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बोलिए, ठीक है। जब हम लोग को सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के रिलेशन के साथ अगर लिखना हो तो हम लोग इस प्रकार लिखते हैं, ठीक है। तो उसकी मदद से अगर हम लोग इस क्वेश्चन को देखें, ठीक है, तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि x² माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा होना चाहिए यहाँ पे। तो अल्फा और बीटा का वैल्यू आपका क्वेश्चन में गिवन दैट इज √2, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे दैट इज √2 इंटू एक्स प्लस और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपका गिवन दैट इज -12। इसका मतलब -12, इसका मतलब कि x² माइनस √2 इंटू एक्स माइनस ऑफ 12, ये हमारा क्या चीज है, दैट इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन था कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, वो हम लोगों ने फाइंड आउट कर रखा है दैट इज x² माइनस √2x माइनस 12 इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल्स, ठीक है। अब हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है दैट इज हेंस फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो अगर हम लोग को ये पॉलिनोमियल्स गिवन है और इसके रूट्स को सपोज दैट हम लोग अल्फा और बीटा कंसीडर कर लें, ठीक है, तो हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से बहुत ही आसान तरीका से जो है वो निकाल सकते हैं। देखिएगा थोड़ा ध्यान से, देखिए। तो हमारे पास जो इक्वेशन लिखा हुआ क्या है दैट इज x² माइनस √2x माइनस 12, ठीक है। और इसके रूट्स को हम लोग सपोज दैट अल्फा और बीटा मानते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग को अगर मान चले कि आप चाह रहे हैं कि फैक्टराइजेशन मेथड से ही करें, ठीक है, तो फैक्टराइजेशन मेथड से करने के लिए क्या करना होगा कि इसके पीछे कुछ नहीं दैट इज 1 है और यहाँ पे -12 है। तो फर्स्ट इंटू लास्ट को जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हमारा वैल्यू कितना है, -12, ठीक है। तो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि दो नंबर को मल्टीप्लाई करके हम लोग को लाना कितना, दैट इज -12, ठीक है। और उस दोनों नंबर का प्लस या माइनस करके हम लोगों को लाना दैट इज -√2, ठीक है। तो आप सोचें इस क्वेश्चन में कि हम लोग को -√2 प्लस माइनस करके लाना है और फर्स्ट इंटू लास्ट जो है वो मल्टीप्लाई करके दैट इज -12 लाना है, ठीक है। तो आप सोचिए इस क्वेश्चन में। हाँ चलिए, तो देखिए अगर x² माइनस √2x माइनस 12 अगर सपोज दैट्स है मेरे पास, ठीक है, तो फर्स्ट इंटू लास्ट को मल्टीप्लाई करके हम लोग को कितना लाना है, दैट इज -12। और दो नंबर को प्लस या माइनस करके हम लोग को कितना लाना है, माइनस ऑफ √2x, ठीक है। तो अगर हम लोग ऐसे लिखे देखिएगा x², ठीक है,
और चूंकि √2 है, ठीक है, तो √2 जब भी होगा तो क्या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि दो नंबर जो भी हो उसमें रूट का होना जरूरी है, वो भी अंदर में 2 होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं एक एक्स्ट्रा थोड़ा सा चीज बता दें, जैसे मान चलिए 2√3, ठीक है, इनटू, और अगर हम लोग मान के लिख रहे हैं सपोज दैट 3√3, ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा देखिएगा 6 × 3, क्यों, क्योंकि बाहर वाला को बाहर के साथ और अंदर वाला का अंदर के साथ, दैट इज 2 × 3 दैट इज 6 एंड √3 × √3 दैट इज √9, और √9 का वैल्यू हम लोग पॉजिटिव अगर कंसीडर करें दैट इज 3, तो हमारा वैल्यू कितना आएगा 18 के बराबर, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि रूट अंदर वाले को अंदर के साथ करते हैं, तो तभी इसका, चूंकि क्या है कि आप प्रोडक्ट में तो अगर अल्टरनेट भी करें, सपोज यहाँ √3 होगा यहाँ √2 हो तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर बीच में साइन अगर प्लस का हो, ठीक है, और यहाँ पे सपोज दैट 2 हो, ठीक है, तो इस नंबर को हम लोग ऐड नहीं कर सकते हैं, ऐड नहीं कर सकते इन द सेंस मतलब कि 2√3 प्लस 3√2 है ना, तो इसका वैल्यू पुट कर सकते हैं, दैट इज √3 का वैल्यू 1.732 एंड √2 का वैल्यू दैट इज 1.4, उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर जैसे अभी इस फॉर्मेट में है तो वैसे हम लोग नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब होता है आप क्लास 9 में पढ़ोगे दैट इज रियल नंबर, तो उसमें बता दिया जाता है कि जब भी यहाँ पे जो नंबर होगा, अगर यहाँ पे अगर सेम नंबर हो तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी के हेल्प से अगर हम लोग इस चीज में सोचें तो देखिएगा, अगर हम लोग 2√3 इंटू 3√3, यहाँ पे हम लोग को √2 लाना था, तो अगर हम लोग 2 यहाँ पे पुट करें, ठीक है, अब देखिएगा इसके पीछे माइनस लगा दें और इसके पीछे प्लस लगा लें, तो देखिएगा अब चूंकि दोनों के रूट के अंदर में सेम क्वांटिटी है और चूंकि इसके पीछे 3 है और इसके पीछे +2 है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, दैट इज -√2। इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं -√2 और मल्टीप्लाई कीजिएगा, देखिए 2 × 6, 2 × 3 दैट इज -6 इंटू √2 × √2 दैट इज √4 एंड √4 का वैल्यू कितना होगा 2, इसका -12। इसका मतलब अगर इस चीज को उठा के यहाँ पे रखें तो हमारे कंडीशन दोनों को सेटिस्फाइड करा, दैट इज x² प्लस 2√2x माइनस 3√2, ओके, x -12, ठीक है, और यहाँ से मान चलिए आप px मान रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ से हम लोग कॉमन अगर ले तो क्या आएगा, x कॉमन लेंगे तो x प्लस 2√2, ओके, और यहाँ से थोड़ा देखिएगा हम लोग अगर इसमें कॉमन कंसीडर करें तो मान के चलते हैं कि 3 कॉमन ले लें, ठीक है, 3√2 को ही अगर हम लोग कॉमन लेते हैं यहाँ से वैल्यू आएगा माइनस के साथ, और चूंकि ये माइनस और ये माइनस बना देगा प्लस, ठीक है, और -12 में, हाँ, जब आप डिवाइड दीजिएगा -3√2 से, तो यहाँ से वैल्यू आएगा 4 और ये वैल्यू जाएगा ऊपर 2 और यहाँ से भी आएगा 2, इसका मतलब ये टर्म कितना बनेगा, √2 × √2 दैट इज √4 और √4 मीन्स 2, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं दैट इज 2√2, यहाँ पे वैल्यू आएगा दैट इज 2√2, ठीक है। अब ये तो हमारा पॉलिनोमियल्स था, और अगर हम लोग जीरोस निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको जीरो के इक्वल करते हैं, तो यहाँ से एक स्टेप हम लोग ऐसे लिखेंगे कि x प्लस 2√2, इस दोनों में कॉमन x प्लस √2 इंटू x माइनस 3√2, ठीक है, और ये किसके इक्वल टू होगा, जीरो के इक्वल। इसका मतलब कि एक x बराबर -2√2 होगा, या फिर कह सकते हैं कि x बराबर 3√2 होगा, यानी कि हम लोग को इस क्वेश्चन में क्या है, जीरोस भी फाइंड आउट हो चुका है और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करना था वो भी हम लोग को फाइंड आउट हो चुका है। तो एक बार आंसर अगर वेरीफाई करने के लिए हम लोग मिला लें तो देखिएगा, ओके, तो हमारा जो आंसर है वो 100% करेक्ट है, ठीक है। तो आज हम बस 2 क्वेश्चंस कर पाए हैं, ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो देखिए उसमें हम लोग डिफरेंट टाइप्स के और अभी प्रॉब्लम्स करेंगे, ठीक है।